हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए आपका वेलकम अपने यूट्यूब चैनल बिहारी मैथ फॉर यू में। जैसा कि मैं आपके सामने फिर से पूरी एनर्जी, विश्वास और ईमानदारी से अपने नेक्स्ट क्लास की ओर उपस्थित हुआ हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं जिस चैप्टर को पढ़ा रहा था वह चैप्टर का नाम था घातांक और घात। उससे रिलेटेड जितना भी बेस था, जितना भी एक अच्छा कंटेंट था, अभी तक मैं आपको दे रहा हूं और आगे भी कुछ देने वाला हूं जो आपके लिए काफ़ी उपयोगी है एग्ज़ाम की दृष्टि से भी, और जो है एक घातांक और घात के बेसिक दृष्टि से भी है। ठीक है, तो हम उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझेंगे, पूरे अच्छे वे में आप इसका जानकारी लेंगे। तो आइए पूरी तरह से आप फिट हो जाइए, तैयार हो जाइए, पूरी एनर्जीफुल होकर आप मेरे जो है वीडियो को देखें, मेरे घातांक और घात से चैप्टर से पूरी अच्छे से जानकारी लें। तो उम्मीद है कि आप मेरी बात को मानेंगे। उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है मेरे भाई, तो ये सारे काम को कर दें ताकि मैं पूरी तरह से एनर्जीफुल होकर आपको पढ़ा सकूं। तो चलिए अब हम बिना इधर उधर की बातें करते हुए अपने टॉपिक पर आते हैं, अपने लेसन पर आते हैं, अपने चैप्टर पर आते हैं जो आपके लिए काफ़ी उपयोगी है। तो पूरी तरह से हो जाइए तैयार, फिट और पूरी तरह से टेंशन फ्री। चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं मेरे भाई घातांक और घात के रूप में। हम लोगों ने देखा था, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन के बारे में जाना था जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल था, काफ़ी उपयोगी था। ठीक है, उसी तरह से कुछ कुछ क्वेश्चन और बचा है। मैं ये चाह रहा हूँ कि वो क्वेश्चन पूरी तरह से आपको कंप्लीट करा दूँ। भाई मेरे आज के क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा कि 4 के पावर जो है x है, ठीक है, और यहाँ पर जो है रूट अंडर जो है 2 के पावर में ये 3y है। तो आपको बताना है कि x बराबर वाट, x बराबर क्या बताना है, वाट, x का वैल्यू क्या होगा। इस यहाँ पर ऑप्शन पहला ये इसमें दे रखा है कि 3y/4 है। ऑप्शन बी जो दे रखा है मेरे भाई 1/3y है। ऑप्शन सी जो दे रखा है मेरे भाई वो आपको 3y है। डी जो दे रखा है नन ऑफ दिस है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला आज के क्लास का क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, घात और घातांक से रिलेटेड क्वेश्चन है। और उसी चैप्टर में अभी तक मैं बेस पढ़ा रहा हूँ और उम्मीद है कि एक अच्छे वे में एक अच्छा कंटेंट दूँ तो जो आपको कहीं पर किसी तरह का कोई टेंशन ना होने दे। ठीक है, तो आपके सामने क्वेश्चन है 4 के पावर x इज इक्वल टू रूट अंडर 2 के पावर 3y है। 2 के पावर क्या है, 3y है। तो x का मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। और याद रहे मेरे भाई कि x का वैल्यू जो होगा वो y के रिस्पेक्ट में ही होगा, क्योंकि दो जो है चर राशि x और y है। तो दो चर राशि और एक चर राशि का खोज रहा है, तो इसका मतलब यदि y का मान पूछता है तो यानी x के रिस्पेक्ट में उसका मान निकलता है, और यहाँ पर x का मान पूछ रहा है तो यानी y के रिस्पेक्ट में निकलेगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब देखिए आगे इस पर काम कैसे हम लोग करते हैं। क्या वो बेसिक रूल है जो हमने पढ़ा है वही रूल से बनेगा, क्या कोई एक्स्ट्रा रूल लगाना पड़ेगा, इसी सब बातों पर मैं चर्चा करने वाला हूं। आप मेरे साथ बने रहें, इधर उधर माइंड आप ना करें मेरे प्यारे भाई एवं बहन। 20 या 25 मिनट आप मेरे साथ रहे, यकीनन 20 या 25 मिनट में मैं आपको कुछ एक देने वाला हूं जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं भाई मेरे कि 4 के पावर x है इज इक्वल टू है 2 के अंडर रूट जो होता है 2 के पावर 3y है ना। तो इसके रिस्पेक्ट में रूल क्या कहता है इसको सबसे पहले हम समझ लेते हैं। क्या समझते हैं मेरे भाई, हम बात करते हैं कि जब x के रूप में इस तरह से रहता है तो हम करते हैं x के पावर 1/2 करते हैं। अकॉर्डिंग टू घात और घातांक का जो बेस है, फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला के हिसाब से ऐसा करना सही है। ठीक है, जब ऐसा करना सही है तो इस वे में हम लोग इसको कहाँ तक ले जा सकते हैं, इसके रूप में हम लोग देखते हैं। 4 के पावर x है और यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं मेरे भाई 2 के पावर जो है 3y के पावर जो है 1/2। इतना तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इतना तक तो करना आसान है। ठीक है, चलिए आपका भी आंसर यस सर आसान है। चलिए अब यहाँ पर देख रहे हैं बीच में इक्वल का साइन है, इधर इसका बेस x का बेस जो है 4 है, यहाँ पर 2 है। तो हम लोगों को ऐसा थॉट करना है कि जब ऐसा फिगर देखने में लगे तो वहाँ पर आपको ऐसा करना है कि बेस हर हाल में बराबर लाना। बेस हर हाल में क्या लाना, बराबर लाना। या जब बेस हम बराबर लाते हैं तो घात और घातांक का रूल होता है कि उसका पावर बराबर हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं मेरे भाई कि इसको पहले सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर 2 के पावर जो है ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3y/2 हो जाएगा ना, क्योंकि ये भी बेस के बारे में मालूम है हम लोगों को कि x के पावर m और m के पावर n के रूप में रहता है, तो पावर आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है ना। ये बेसिक रूल घात और घातांक का, उस रूल के हिसाब से इसका फॉर्मूला होता है। वही चेहरा यहाँ दिख रहा है, तो इस वे में हम लोग इतना को इतना लिख सकते हैं। यहाँ तक तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जब यहाँ तक लिख सकते हो। अब ये 4 के पावर x
x है। अब आपका माइंड थोड़ा सा कंफ्यूज होता होगा मेरे भाई कि यहाँ पर 2 के पावर 3 बटा y है और यहाँ पर 4 के पावर x है। तो अब हम क्या करें, यहाँ पर इसका बेस 2 है और इसका बेस क्या है 4 है। ये दोनों बेस डिफरेंट है, दोनों बेस अलग है। तो सबसे पहले मेरा सोच ये होना चाहिए कि यदि x का y पूछ दे या y का मान पूछ दे या हम लोग कोई भी वेरिएबल राशि का मान पूछ दे, तो उसके रिस्पेक्ट में हमारा थॉट ये होना चाहिए घात और घातांक के रूल के हिसाब से कि हर हाल में बेस को क्या करना है, इक्वल करना है। बेस को क्या करना है, इक्वल। उसके लिए आपको माइंड में याद होगा कि 2 का स्क्वायर होता है मेरे भाई क्या होता है, 4 होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 3y बटा क्या हो गया, 2 हो गया। 2 के पावर 3y बटा 2 हो गया, इतना तो कर सकते हैं। अब 2 दूनी कितना, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2x हो गया। अब ये 2x हो गया और ये 3y बटा कितना हो गया, 2 हो गया। अब आपको दिखता होगा कि दोनों बेस क्या हो गया, इक्वल हो गया। बीच में बराबर का साइन है, बीच में बराबर का साइन है और इक्वल के दोनों साइड में दोनों के पावर का जो बेस है वो बिल्कुल इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि जब बेस बराबर हो, जब बेस बराबर हो तो पावर भी बराबर होगा। जब बेस बराबर हो तो पावर भी क्या होगा, बराबर होगा। तो इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 2x बराबर 3y बटा 2, इसलिए x बराबर तो हो जाएगा मेरे भाई 3y बटा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यही इसका आंसर होगा। और आप ऑप्शन देख लें, यदि ऑप्शन से ये टैली कर जाता है तो समझो कि ये हमारा बनाया हुआ जो मेथड है, बनाने का जो तरीका है वो बिल्कुल अच्छा है, वो बिल्कुल जानकारी है। ठीक है, तो आपके सामने ये आंसर दिख गया कि ऑप्शन नंबर ए 3y बटा 4 है। ऐसे क्वेश्चन को आप बना सकते हैं इस वे में, किसी तरह का कोई टेंशन की बात नहीं है। मैं जब तक आपके साथ बना रहूंगा इस मामले में कोई टेंशन आपको नहीं होने दूंगा। ठीक है, तो चलिए अब इसे हटाते हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन के पास जाते हैं। तब तक के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें या जल्दी से राइट डाउन कर लें। चलिए अब इसको हम लोग हटा रहे हैं मेरे भाई। अब अगले क्वेश्चन के पास जाने वाले हैं। आज हम लोग जो है पूरी तरह से एक अच्छे क्वेश्चन से मिलेंगे, वो अच्छे क्वेश्चन से रूबरू होंगे, उसे हम लोग जानेंगे। ठीक है, चलिए अब आपके सामने जो क्वेश्चन आने वाला है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी लाजवाब क्वेश्चन है, जो आपके हर एग्जाम में आता है, जो आपके हर नॉलेज की दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण है, घातांक और घात के बेस से भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है मेरे भाई कि 3 के पावर जो है 34 है। 3 के पावर क्या है, 34 है। और 2 के पावर क्या है मेरे भाई, 51 है। और यहाँ पर 7 के पावर क्या है, 17 है। तो इसमें बताना है कौन सबसे बड़ी संख्या है, कौन सबसे बड़ी संख्या, कौन सबसे बड़ी संख्या है, ये कौन सबसे बड़ी संख्या है। ये आपके सामने क्वेश्चन है, बहुत लाजवाब, बहुत शानदार क्वेश्चन है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस बराबर रहते हैं और यहाँ पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हमें मालूम नहीं होता है कि ये हम लोग जानते हैं क्या, नॉर्मल वे में कैलकुलेशन मेथड को जानते हैं, क्यू और स्क्वायर को जानते हैं कि हम लोग 10 का स्क्वायर बता सकते हैं, 20 का बता सकते हैं, उसके पावर जितना भी रहेगा बता सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भी डिजिट के पावर जब लंबा होता है, जैसे 34 हुआ, 51 हुआ, ये बताने में हमें काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। हमें जो है कैलकुलेटर का यूज़ करना पड़ता है, मोबाइल का यूज़ करना पड़ता है। तो हम बिना मोबाइल का और बिना कैलकुलेटर का हम एक ऐसा मेथड आपके सामने लाने जा रहे हैं, एक ऐसा तरीका लाने जा रहे हैं जो आसानी वे में मात्र 2 या 1 मिनट के अंदर में आप बना देंगे और किसी भी तरह का आपको कोई प्रॉब्लम ना होगा। ठीक है, उससे पहले आप पूरी तरह से तैयार हो जाइए, पूरी तरह से एनर्जी फुल हो जाइए, क्योंकि ये शानदार क्वेश्चन आपके एक क्वेश्चन से आप इस पर लाखों क्वेश्चन बना सकते हैं। एक क्वेश्चन से आपके माइंड में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो वो सब दूर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए उम्मीद है कि आप तैयार होंगे, फिट होंगे, आप मेरे साथ बने रहें। भाई मेरे यहाँ पर याद रहे कि जब पावर के रूप में हो और उसके रिस्पेक्ट में क्वेश्चन आपसे कह दे या तो सबसे बड़ा कह दे या सबसे छोटा कह दे, तो ऐसे कंपेयर उस स्थिति में, उस केस में हम लोगों को कैसे काम करना है, इसीलिए मैं आपके सामने बता रहा हूं मेरे भाई कि जब पावर के रूप में हो, जब पावर के रूप में, बड़ा पावर के रूप में हो और उस कंडीशन में बड़ा पूछे संख्या या छोटा पूछे, तो रूल ये कहता है कि किसी भी तरह से सारे पावर का एचसीएफ कर दो, सारे पावर का क्या कर लो, एचसीएफ कर लो। शॉर्ट ट्रिक यही कहता है कि सारे पावर का आप क्या करो मेरे भाई, एचसीएफ। तो भाई मेरे 34 हो गया और 51 हो गया और उसके बाद जो है कितना हो गया, 17 हो गया। इसका हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। इसका क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। मैं क्या
क्या कह रहा हूँ, याद रहे ऐसा क्वेश्चन जब भी बोर्ड के ऊपर झलक जाए, जब भी आपके बुक में दिख जाए, जब भी कोई टीचर आपसे सवाल कर दे, एग्जामिनेशन हॉल में ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाए, तो आपका माइंड सेट यही होना चाहिए कि जितना भी पावर है सभी पावर का एचसीएफ करेंगे, जितना भी पावर है सभी पावर का क्या करेंगे, एचसीएफ करेंगे। आपके सामने पावर मेरे भाई 34 दिखा, 51 दिखा, 17 दिखा, जब ये तीनों टर्मों का हम एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ का रूल कहता है कि बड़ी से बड़ी संख्या जो होते हैं उसे हम लोग एचसीएफ कहते हैं, और जो सभी संख्या को काट दे उसका डिफिनेशन एचसीएफ का होता है। और लेकिन हम लोग जब टर्म के रूप में हो तो वहां पर हम लोग सबसे छोटे टर्म को पकड़ते हैं। तो याद रहे मेरे भाई सबसे छोटा टर्म क्या है, 17 है, और यह 17 अन्य सभी टर्मों को यदि काट देता है तो पूरा एचसीएफ क्या हो जाएगा, इस टर्म का 17 होगा। 17 से 51 भी कटता है, 17 तिया 51 होता है, 17 में 34 भी कटता है, 17 दूनी क्या होता है, 34 होता है। जब इतना होता है तो उस वे में हम लिख सकते हैं मेरे भाई, क्या लिख सकते हैं कि ये 34 है, ये पूरी तरह से इसका एचसीएफ है। मैंने क्या बोला कि एचसीएफ जब आप निकाल लिया तो इसका एचसीएफ कितना आया, 17 आया। तो जो एचसीएफ आपने निकाला है, जितना भी पावर है सभी पावर में आप एचसीएफ से भागा दे दो, सभी पावर में आप एचसीएफ से क्या करो, डिवाइड कर दो, भागा दे दो। बस इतना कंसेप्ट को याद रखना। सबसे पहले बड़ा पावर के रूप में दिख जाए क्वेश्चन, बड़ा पूछे या छोटा पूछे, रूल कहता है कि सबसे पहले पावर का एचसीएफ निकाल दो, और जो एचसीएफ निकालने के बाद आए उन सभी पावर में डिवाइड कर दो उस एचसीएफ से। तो भाई मेरे 34 में जब 17 को डिवाइड करते हैं तो वहां पर 2 बचता है। जब 17 को 51 में करते हैं तो यहाँ पर इसके पावर में क्या, 17 तिया 51 होता है। जब 17 को 17 से करते हैं तो 7 एकम 17 होता है। बात समझ में आया कि नहीं, 17 एकम 17 होता है। ठीक है, तो अब इस वे में आपको दिख गया 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 2 का क्यू 8 हो गया, 7 का 7 हो गया। तो आपको बताना है कि सबसे बड़ा, तो आपको तो खुद दिख गया कि सबसे बड़ा कौन सा है, 9 है। तो सबसे बड़ा संख्या क्या आया, 9 आया। सबसे बड़ा यही पहचानने का तरीका है और यही मेथड है। यदि आप ऐसे मेथड को आप माइंड में फिट करते हैं तो उम्मीद है कि ऐसा क्वेश्चन आपको ज्यादा टेंशन नहीं देगा, ज्यादा परेशानी नहीं देगा। ठीक है, सबसे पहले क्या कहते हैं, एक बार फिर से बताना चाहता हूं, यदि आप नहीं समझें, किसी तरह का माइंड में कोई अभी भी थोड़ा बहुत भी अगर कंक्रीट बच गया है, थोड़ा बहुत भी माइंड में काम नहीं कर रहा, तो इसके लिए एक चांस और आपको दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं कि सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन में बड़ा पूछे या छोटा पूछे तो रूल कहता है मेरे भाई कि जितना भी पावर है सबका एचसीएफ निकाल दो। रूल कहता है कि जितना भी पावर है सबका एचसीएफ निकाल दो। एचसीएफ निकालने के बाद जो पावर दिख जाए, जो पावर दिख जाए, सारे एचसीएफ से बारी बारी में भागा दे दो पावर में। जब 34 में 17 को भागा दिया तो 2 आया मेरे भाई। जब 51 में दिया तो 1 आया, 17 तिया 51 आया। जब 17 में 17 से दिया तो 17 एकम 17 आया। अब आपको इसका अगर आता है नॉर्मली वे में, हम लोग इतना तक जानते हैं कि 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का क्यू 8 होता है, 7 का 1 7 होता है। तो उस रिस्पेक्ट में आपको ये चेहरा जब दिख रहा होगा तो सबसे बड़ा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो सबसे बड़ा क्या हो गया, 9 हो गया। सबसे छोटा पूछता यानी सबसे बड़ा क्या हो गया, 9 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे बड़ा जब 9 हो गया तो ये 9 जो है किस रूप में है, तो आपको दिखता होगा कि 9 जो है 3 के पावर 34 के रूप में है। 3 के पावर क्या है, 34 के रूप में। तो इसका मतलब हुआ कि सबसे बड़ा जो आया 3 के पावर क्या आया, 34 आया। यही ऑप्शन में दे रखेगा और आसानी वे में आप बना देंगे। बात समझ में आए कि नहीं। ऐसा ना कर दें कि आप जो है 9 को टिक आउट कर दें, नहीं, ये 9 का मतलब ये रूल को आसान किया, लेकिन ये 9 का चेहरा कैसा था, तो इस वे में था। तो यही पैटर्न पूछ रहा है। यदि सबसे बड़ा 2 का क्यू आता तो हम 2 का क्यू के सामने वाला बीच वाला पैटर्न 2 का 51 है तो सबसे बड़ा 2 का 51 होता, या 7 के पावर 17 आता तो यहाँ पर 7 सबसे बड़ा होता, तो 7 के पावर 17 लिखते हैं। बात समझ में आया कि नहीं। और सबसे छोटा पूछे तो यहाँ पर देखने में सबसे छोटा 7 है, और 7 किसका अंग है, तो 7 के पावर 17 का अंग है, तो इसलिए सबसे छोटा हो गया 7 के पावर 17। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, कहीं भी किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन के पास जानते हैं। पावर से रिलेटेड और भी कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि किसी तरह का कोई और भी टेंशन दूर हो जाए। चलिए आप मेरे साथ बने रहें मेरे भाई। अब आपके सामने कुछ इस तरह से क्वेश्चन आ जाए, क्या आ जाए कि 3 के पावर 200 आ जाए मेरे भाई। 3 के पावर क्या आ जाए, 200 आ जाए, और 2 के पावर कितना आ जाए, 300 आ जाए, और उसके बाद आ जाए 7 के पावर 100 आ जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसमें बताना है कि सबसे बड़ा, क्या बताना है मेरे भाई, सबसे बड़ा
सबसे बड़ा पहचाने, सबसे बड़ा। तो पैटर्न और रूल ये क्या कहता है कि सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन दिख गया आपको तो ये सभी के पावर का क्या निकाल दो, HCF निकाल दो। रूल तो यही कहता है कि सभी के पावर का क्या निकाल दे, HCF। सभी का जब HCF निकाल रहे हैं, मान लिया मेरे भाई 2 है और ये क्या है 300 है और ये 100 है, तो निकालते समय क्या होता है कि HCF का टर्म जब यूज कर रहे हैं, बनाना शुरू कर रहे हैं, तो निकालते समय टर्मों में सबसे छोटे पार्ट को पकड़ते हैं। यहां पर आपको दिख रहा होगा मेरे भाई कि 200 है और 300 और 100 है, तो इन सभी में सबसे छोटा पार्ट जो है वो 100 है। तो 100 है, क्या ये छोटा पार्ट सभी पार्ट को काट देता है तो ये तो HCF होगा, और नहीं काटता है तो उसका रूल बताते हैं कि वहां पर उस पार्ट को हम लोग फैक्टर करते हैं, और फैक्टर का जो अंग सभी को काटेगा वही अंग उसका क्या होगा, HCF होगा। तो यहां पर देखते हैं, आगे प्रोसेस को नहीं बढ़ाते हैं क्योंकि इसी से सब कट जा रहा, तो पता ही चला कि ये पूरे पार्ट का HCF मेरे भाई कितना है, 100 आया। कितना आया, 100 आया। ये पूरे पार्ट का HCF कितना आया, 100 आया। जब 100 आया तो अब क्या रूल कहता है कि जितना भी पावर है क्वेश्चन में, सभी पावर में आप HCF से डिवाइड कर दो। तो भाई मेरे हम देखते हैं कि जब 200 में 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आपको 2 बार में कट जाएगा, ठीक है। जब 300 में 100 से डिवाइड करेंगे मेरे भाई तो ये आपको 100 तिया 300 हो जाएगा। जब 100 में 100 से डिवाइड करेंगे मेरे भाई तो ये 1 बार में कट जाएगा। अब आपके सामने 3 का स्क्वायर 9, 2 का 8, ये 7 हो गया। आपके सामने क्वेश्चन कह रहा था मेरे भाई कि सबसे बड़ा कौन होगा, तो याद रहे कि इस सारे टर्मों में सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है, तो सबसे बड़ा जो है वो आपको 9 दिख रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 9 जो है कौन सा पैटर्न है, कौन सा रूप है पहले, तो 3 के पावर जो है 200 जो है ये सबसे बड़ा है, और यही इस मैथ का आंसर होगा, यही इस क्वेश्चन का जवाब होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले जितना भी पावर वाला क्वेश्चन हो, बड़ा पूछे या छोटा पूछे, तो सबसे पहले सबसे पावर को हम HCF करते हैं। HCF करने के बाद जो HCF आता है सभी पावर में उसको डिवाइड करके देखते हैं, और जो डिवाइड करके आया और वही उसमें पहचानते हैं कि जो बड़ा आएगा मान, वही उसके सामने वाला मान क्या हो जाएगा, उसका बड़ा हो जाएगा। जो छोटा होगा उसके सामने का मान क्या हो जाएगा, छोटा आंसर होगा। यही इसमें पहचानने का तरीका, ठीक है। चलिए इतनी बात समझ गए, कुछ और भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए आप मेरे साथ बने रहें, आप मेरे साथ बने रहेंगे तो मैं आपको अच्छा मिठाई खिलाऊंगा, मैथ में अच्छी बातें बताऊंगा जो आपके लिए काफ़ी उपयोगी हो, जो आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से भी, आपके लाइफ से भी आपके इंक्रीजमेंट पॉइंट हो, इंक्रीजिंग हो, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं मेरे भाई कि 2 के पावर कितना है, 2 के पावर 250 है ना, और 3 के पावर 150 है, और उसके बाद 5 के पावर 100 है, ठीक है। अब 4 के पावर 200 है, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा पहचानना है, सबसे बड़ा कौन सा, ये होगा कि ये होगा, ये हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा तो मुश्किल है कि हम लोग इस टर्म में स्टार्टिंग में नहीं बता सकते हैं, क्योंकि अगर 2 3 का स्क्वायर रहता, क्यू रहता तो बता देते, लेकिन यहाँ पर पावर में 250 है, 150 है, 100 है, 200, अभी तक कोई मास्टर से हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, कोई बुक में इसका आंसर बताना बड़ा मुश्किल दिखता है, ठीक है। तो इसके लिए रूल ये कहता है कि सभी पावर का हम लोग क्या कहते हैं, सभी पावर का HCF लो। सभी पावर का क्या करते हैं, सभी पावर का HCF, सभी पावर का HCF करते हैं, सभी पावर का HCF। तो HCF कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं, 250 मेरे भाई, 150 कर रहे हैं, 100 कर रहे हैं, और क्या करते हैं, 200 कर रहे हैं। इसका हम लोग निकालने जा रहे हैं, HCF निकालने जा रहे हैं ना। तो इस पैटर्न में टर्मों में अगर HCF पूछता है तो हम लोग छोटा पार्ट पकड़ते हैं। तो छोटा पार्ट आपको झलक गया होगा कि इस पूरे टर्म का छोटा पार्ट 100 है, तो क्या 100 से सभी कट जाता है, तब तो 100 आंसर HCF होगा। यदि नहीं कटता तो फैक्टर के पास जाएंगे। 100 से 250 कभी ना कटेगा, 150 नहीं कटेगा, लेकिन 200 कट जाएगा, तो ऐसा रूल को फॉलो नहीं करेगा। अब हम क्या करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर यदि हम 25 चौके 100 करते हैं, 25 चौके 100 करते हैं 2 फैक्टर में, तो वहां पर देख रहे हैं कि 25 से 250 भी डिवाइड हो जाएगा, 25 से 150 भी डिवाइड हो जाएगा, 25 से 100 भी डिवाइड हो जाएगा, और 25 से 200 भी डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरे टर्मों का जो HCF आया मेरे भाई वो कितना आया, 25 आया। कितना आया, 25 आया। अब हम क्या रूल कहता है कि इस 25 को सभी से हम डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। आप देखो, जब 25 को क्या करेंगे, 250 बटा इसको 25 पावर में डिवाइड करेंगे, 3 के पावर 150 बटा क्या करेंगे, ये 25 कर देंगे, ठीक है। अब 5 के पावर क्या करेंगे, 100 बटा 25 कर देंगे मेरे भाई, और 4 के पावर 200 बटा क्या कर देंगे, 25 कर देंगे। अब काटे 25 एकम 25 10 आया, 25 छके 150, 25 चौके 100, और 25 8 200, और
यहाँ पर क्या हो गया, 25 8 क्या हो गया, 200 हो गया। इतना ही तक तो करना है, ठीक है। ये दूसरा इसका है। अब यहाँ पर देखेंगे 2 के पावर 10 आया, 3 के पावर क्या आया, 6 आया, और 5 के पावर क्या आया मेरे भाई, 5 के पावर 4 आया, और 4 के पावर क्या आया, 8 आया। यदि इस सब का मान ज्ञात है, आपको जानकारी है तो लिख सकते हैं, नहीं है तो आपको जो है निकालना पड़ेगा। इससे थोड़ा बहुत हम लोगों को याद करना भी पड़ता है। जैसे 3 का 5 हम लोग पढ़ते हैं 243 होता है, और बाकी 3 का 6 करते हैं तो 243 हो गया। 243 मल्टीपल हम लोग 3 करते हैं। उसी तरह से 5 का 4 को मालूम करना पड़ेगा, 4 का 8 का मालूम करना पड़ेगा, और 2 का 10। तो पता ही चलेगा, आप बना लेंगे कि सबसे बड़ा जो पार्ट है 4 के पावर 8 आएगा यहाँ पर इस रूप में, और 4 के पावर 8 जब बड़ा आएगा तो यह जो टर्म है मेरे भाई 4 के पावर 200 का पार्ट है। तो यानी इसका आंसर आ जाएगा 4 के पावर 200 जो है, यदि सबसे बड़ा पूछ रहा तो 4 के पावर क्या हो जाएगा, 200 होगा। मुझे उम्मीद है कि ऐसे टर्मों को आप बना लेंगे, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसे आ जाए तो आप हदियाएं नहीं, आप निकाल लेंगे कैलकुलेशन करके, तो आपके लिए आसान रहेगा। इस तरह से मुझे मालूम था इसका, इसलिए मैंने आसानी वे में बना दिया और बता दिया कि इसका आंसर जो है सबसे बड़ा के रूप में 4 के पावर 200 होगा। इतनी बात तो आप समझ गए होंगे। मुझे उम्मीद है कि इस तरह का यदि क्वेश्चन आ जाए तो आप पूरी तरह से पोस्टमार्टम कर देंगे, धजिया कर देंगे, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन के पास आते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें या राइट डाउन कर लें। चलो मेरे भाई, अब हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी पर आज हम लोग कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे, ताकि आने वाले टाइम में कोई आपको मुसीबत ना दे। काफ़ी अच्छे वे में ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आप बना दें। अब यहाँ पर देखो मेरे भाई, इस तरह से उम्मीद है कि आपको सभी क्वेश्चन का 60 है, 2 के पावर 60 है, 3 के पावर जो है आपको क्या हो जाए 48 है, और यहाँ पर जो है 24 के पावर 4 के पावर 36 है, और यहाँ पर 5 के पावर 24 है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा को पहचानना है। सबसे बड़ा आप बनाएंगे, मैं आपके साथ हूँ, सिर्फ मैं सलाह दूंगा। तो रूल ये कहता है सभी का एचसीएफ कर दें। तो 60 करेंगे, 48 करेंगे, 36 करेंगे, 24 करेंगे, ठीक है। इसका जो एचसीएफ आएगा मेरे भाई, उस सारे एचसीएफ से सभी में डिवाइड कर देंगे। बात समझ में आया कि नहीं? सारे एचसीएफ से जो सभी में डिवाइड, एचसीएफ में क्या करते हैं कि सबसे छोटा टर्म को देखते हैं, तो पता ही चला 24 है, तो 24 में से तो पूरा नहीं करेगा। लेकिन अगर हम लोग देखते हैं मेरे भाई कि 8 या 24 कर देते हैं, तो 3 से तो जो है सब कट जाएगा, और यहाँ पर जो है ये भी कट जाएगा। 3 से तो क्या करेंगे, 48 भी कट जाएगा, 36 भी कट जाएगा, 24 भी कट जाएगा। इससे पता ही चला कि इसका एचसीएफ क्या आया, 3 आया। अब जब 3 आया तो इसके पावर में हम लोग डिवाइड कर देंगे, देख लेंगे, और जो इसका सबसे बड़ा मान होगा, जो इसका सबसे बड़ा मान होगा, मेथड होगा, तो वहां पर उसी का सबसे वही उसका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं आया? कुछ भी ना करना है, इसका पावर जो रहता है उस सभी पावर का हम लोग एचसीएफ निकाल देते हैं। एचसीएफ निकालने के बाद उस पार्ट को उससे पावर में से डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। क्या करते हैं, पावर में उसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद जो मान सबसे बड़ा होगा वही उसका बड़ा मान होगा, जो सबसे छोटा होगा वह मान सबसे छोटा होगा। मुझे उम्मीद है कि यह कंसेप्ट को आप समझ गए होंगे। इसका आंसर आप जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन सा बड़ा होगा, कौन छोटा होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे की ओर देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसी लेवल का क्वेश्चन आएगा जो आपके एग्जाम के लिए भी काफ़ी नेसेसरी है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन भी शानदार है मेरे भाई। अब देखें आप यहाँ पर कि इस तरह का क्वेश्चन यदि आ जाए कि 4 के रूप में आ जाए और √3 है, और ये 5 हो जाए, और ये आज को 4 आ जाए, और ये 10 हो जाए, और ये 12 आ जाए। इसमें पूछ दे सबसे बड़ा, क्या पूछ दे, सबसे बड़ा। अभी तक आपको पावर के रूप में दिखा था, अब आपको रूट के रूट में दिख रहा है। तो ऐसे देख के आपको ऐसे अंदाज़ा लगाना और ऐसे बनाना तो थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अब जब इसके रूल को जान जाएंगे, जब इसको हम लोग तोड़ने का नियम जान जाएंगे, इसके अंदर तक पहुंच जाएंगे, तब आसानी से बना देंगे, ठीक है। तो उसी तरह से जब हम देखते हैं ऐसे वे में रहता है, तो इसके लिए रूल क्या कहता है, इसका पैटर्न क्या कहता है। भाई मेरे, ऐसे पैटर्न में हमें क्या करना है, अभी तक तो पावर के रूप में, बेस के रूप में जब पावर रहता था बड़ा से बड़ा, तो उसमें बड़ा पहचानने के लिए उसका हम लोग एचसीएफ निकालते थे। लेकिन अब ऐसे के रूप में रहेगा तो हम क्या करेंगे भाई मेरे, उससे पहले मैं बताता हूँ कि मान लिया जाए √3 है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 3/1/2, 3 के पावर 1/2, क्योंकि जब रूट को हटता है तो इसमें इसके पावर के रूप में 1/2 आता है। इतनी बात तो समझ गया। उसी तरह से जब 3 है तो ये ऑलरेडी रूट के अंदर ही है, तो हम लिख सकते हैं कि 1/4। इसमें भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं
कि 4 है तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं मेरे भाई, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं 1/5, आगे लिख सकते हैं 12 के पावर 1/10, इतना तो लिख सकते हैं। इतना जब आप लिख सकते हैं तो फिर सब आसान हो गया। जब इतना आपको बनाने आ जाए तो फिर समझिए कि आपने बिल्कुल बना दिया, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब ये 12 के पावर 1/10 इस रूप में फिर तो ढाल सकते हैं, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे मेरे भाई, कैसे तो रूल ये कहता है कि स्टार्टिंग में जो रूट के अंदर है उसका आपको क्या करो, एलसीएम ले लो। जब रूट में बड़ा पूछे या रूट में जब छोटा पूछे तो रूल कहता है कि बड़ा और छोटा को पहचानने के लिए हम लोग एलसीएम लेते हैं, लेकिन बेस के रूप में बड़ा से बड़ा पावर हो और उसमें बड़ा से छोटा पहचानने के लिए हम लोग एचसीएफ लेते हैं। ठीक है, यही दो पॉइंट को आपको डिफरेंट को ध्यान रखना है कि कब हम लोग एलसीएम यूज करते हैं और कब जो है मतलब एचसीएफ यूज करते हैं। एलसीएम यूज करेंगे जब पावर के रूप में हो और एचसीएफ यूज करेंगे जब पावर के रूप में हो और एलसीएम यूज करेंगे जब रूट के अंदर हो। तो भाई मेरे जब हम देखते हैं कि 4, 5 और 10, 4, 5 और 10 का जब हम लोग एलसीएम निकालते हैं, क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम आप निकाल लेंगे तो यहाँ पर सबसे बड़ा को पहचानते हैं, एलसीएम में सबसे बड़ा पकड़ते हैं और यदि सबसे बड़ा से सभी संख्या कट जाती है तो ठीक है, नहीं कटेगी। 10 चौके 40, 10 छक्के 60, यानी इसका एलसीएम क्या आ जाएगा मेरे भाई, 60 आ जाएगा। जब 60 आ जाएगा तो यहाँ पर आपको क्या स्टेप करना है, इसके लिए कैसे बनाया जाता है वो चीज़ को मैं बताने जा रहा हूँ कि 4, 5 और 10 इसका जब एलसीएम करेंगे तो वहाँ पर इसका एलसीएम क्या आया, 10 चौके 40, 10 पच्चे 50 और 10 छक्के का आया 60 आया। अब 60 को में सभी से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, सभी से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जैसे एग्जांपल 3 1/4 और ये जो होगा आपको ये हो गया 60 हो गया। अब उसके बाद 4 1/5 और ये क्या हो गया, 60 हो गया। अब 12 हो गया 1/10, ये क्या हो गया, 60 हो गया ना। अब यहाँ पर 4 15 चौके 60 हो गया, 3 के पावर क्या हो गया, 15 हो गया। अब 4 12 5 12 हो गया, 4 के पावर क्या हो गया मेरे भाई, 12 हो गया। अब ये 12 10 छक्के कितना हो गया, 60 हो गया, 12 के पावर 6 आ गया। और इन सभी में हम लोग चेक करेंगे कि सबसे बड़ा टर्म कौन है। ठीक है, 4 का 12 निकालेंगे क्या आएगा, 3 का 15 निकालने पर क्या आएगा। इसमें सब में हम लोग चेक करते हैं कि इसमें सबसे बड़ा टर्म को कौन टैली करता है। उसके बाद जो होगा कि जिसके सामने का जो सबसे बड़ा आएगा, मान लिया इसकी ये सबसे बड़ा आया, ठीक है, सबसे बड़ा मान लिया ये आया तो इसके सामने में ये रो था तो इसका आंसर ये हुआ। यदि ये बड़ा आता तो इसका ये होगा और यदि ये बड़ा आता तो इसका आंसर क्या होगा, ये होगा। इस वे में आप बनाएंगे तो कहीं पर कोई प्रॉब्लम ऐसे क्वेश्चन से नहीं होगा। आप आसानी वे में बना लेंगे, बड़ा छोटा का डिफरेंट आसानी वे में निकाल देंगे, कहीं पर कोई प्रॉब्लम ऐसे क्वेश्चन में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए उम्मीद है कि आप समझ गए। रूट के अंदर रहता है तो सबसे पहले रूल कहता है कि उसका हम लोग क्या कहते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद पावर से सभी में क्या करते हैं, गुना कर देते हैं उसको, एलसीएम को। जब गुना करते हैं तो देखते हैं कि कौन सा पावर दिखने में जो बड़ा रहेगा वही उसका सबसे बड़ा आंसर होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ तक उम्मीद है कि समझ गया। अगला स्टेप कहता होगा यहाँ पर कि 3 के पावर 15, 4 के पावर 12, 12 के पावर 6 है। यहाँ पर बेस अलग अलग है और पावर भी इस तरह का है, तो आप ऐसा स्टेप मत चलोगे कि अब हम लोग जो है मतलब उसका क्या करेंगे, ये क्या कर एचसीएफ निकालेंगे, नहीं। यहाँ तक आप करने के बाद हो सकता है आगे जब हम लोग बनाएंगे तो वहाँ पर आसानी के रूप में आ जाए, 3 का स्क्वायर आ जाए, 2 का क्यू आ जाए और 5 का स्क्वायर आ जाए। इस वे में यदि आ गया तो आसानी से बना लेंगे, लेकिन पावर इस तरह का है तो थोड़ा सा मुश्किल होगा कि इसका निकालना, कैलकुलेट करना थोड़ा आसान नहीं है, मुश्किल है। ठीक है, लेकिन मेथड यही है, रूल यही है। इस वे में आप यदि पैटर्न को ध्यान रखते हैं तो आसानी वे में बना देंगे। चलिए, ऐसे क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। अब हम लोग अगले क्वेश्चन के पास जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको हम लोग देखते हैं, उसको हम लोग समझते हैं। आप मेरे साथ बने रहें। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि रूट ये 2 है और यहाँ पर 3 के पास ये 3 है और यहाँ पर 4 4 है, रूट के अंदर है ये। ठीक है, रूट के अंदर 4 4 है और यहाँ पर 6 6 है। इसमें पूछ दिया कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा। तो रूल ये कहता है इसमें रूट के अंदर पूछना तो 2 शामिल रहता है ना, रूट के अंदर पूछना तो क्या रहता है, 2। तो आप क्या करोगे, 2 3 4 6 का एलसीएम, 2 3 4 6 का क्या करना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो 6 दूनी क्या हो गया मेरे भाई, 12 इसका एलसीएम आया। अब 12 को क्या कहें, इसके अंदर 2 था तो 2 छक्के 12 हो गया।
3 चौके सब पावर में इसको क्या करेंगे हम लोग आपस में जब पावर में गुना करेंगे तो इससे ही भागा हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 चौके क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। 3 चौके 12, 3 के पावर 4। अब ये 4 है तो 4 तिया 12, 4 के पावर का क्यू हो गया। ठीक है, अब 6 दूनी 12। अब इसमें पहचान लेंगे सबसे बड़ा कौन है, तो 6 का स्क्वायर मेरे भाई 36 होता है। 4 का क्यू जब करेंगे 4 का क्यू कितना होता है वो भी मालूम होना चाहिए। जैसे कि 2 का 5 होता है 32 और 2 का 6 क्या होता है 64 होता है। उसी तरह से 3 का 4 क्या होता है 81 होता है। अब हम लोग 4 का स्क्वायर 4 का क्यू हम लोग जानेंगे कि क्या होता है, तो 4 का क्यू 64 होता है ना। 4 का क्यू क्या होता है 64 होता है, क्योंकि 4 गुने 4 गुने 4 करते हैं, 4 चौके 16, 16 चौके 64। ठीक है, अब इस वे में यदि क्वेश्चन है तो इसमें क्या होगा कि सबसे बड़ा पूछे तो कौन होगा, तो याद रहे कि यहाँ पर 64, इसमें 81 जो है सबसे बड़ा है, तो 81 इस रूप का है तो इसका इस रूप है, यानी हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा पार्ट जो है यही आपको दिखेगा। ठीक है, सबसे बड़ा पार्ट इसमें जो है सबसे बड़ा कौन होगा मेरे भाई, ये होगा। सबसे छोटा पूछे तो 36 है, और 36 किसके सामने ये है, तो ये सबसे क्या हो जाएगा छोटा होगा। यही अरेंजमेंट है, यही रूल है। यदि इस रूल को आप माइंड में फिट रखते हैं तो बनाना आसान है, नहीं रखते हैं तो मुश्किल है। कुछ भी नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, रूट के अंदर क्वेश्चन रहे, बड़ा और छोटा पहचानने के लिए बोले तो सबसे पहले रूट के अंदर जो रहेगा, उस करनी के अंदर जो अंक रहेगा उसका हम लोग एलसीएम करते हैं, और एलसीएम करने के बाद उस करनी के जो अंदर रहता है पार्ट में, अंदर पार्ट में जैसे 6 है, 4 है, 3 है और 2 है, इसको हम लोग क्या करते हैं, इस 12 में क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं। जब 4 को 12 में डिवाइड किया तो 3 आया, जब 6 में इसको डिवाइड किया तो कितना आया, ये 2 आया। जब इसमें कुछ ना था 2 था तो 2 का मतलब हो गया 12 में जब डिवाइड किया तो वो आपको 6 आया। इस रूप में दिख गया। आपको सबसे बड़ा पूछा तो सबसे बड़ा मान इसमें कौन आ रहा है 81। 81 किसका रूप है 3 के पावर 4 का। 3 के पावर 4 शुरुआती रूप किसका है, तो इसका है, तो पता ही चला कि इसका आंसर ये होगा बड़ा के रूप में। छोटा पूछे तो ये होगा। बात समझ में आया कि नहीं, यही चीज को आपको माइंड में फिट करना है, और यही चीज को यदि आप फिट करते हैं तो आप बना लेंगे, लेकिन नहीं भी फिट करते हैं तो मुश्किल होगा। ठीक है, चलिए इसको अब हटाते हैं हम लोग। अब हम लोग अगले क्वेश्चन के पास आते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको भी हम लोग देख लेते हैं, इसी पैटर्न पर है या कुछ अलग है वो भी, उसे भी हम लोग समझ लें। इसी पैटर्न पर है या कुछ अलग है उसको भी समझ लें। जैसे देखो मेरे भाई, ये है आपको 4 है, इसके बॉक्स में क्या है √3, ये 3 है। ठीक है, अब 4 है करनी के रूप में है, और ये आपको 6 है। ठीक है, और ये है 6 है, और ये आपको 15 है, फिर उसके बाद ये 12 है, और ये 245 है। इतना है, सबसे बड़ा पूछ रहा है। इसमें क्या पूछा सबसे बड़ा। याद रहे कि आप ऐसे रूप में नहीं कर सकते हैं, जैसे 4 अगर बाहर के रूप में रहेगा तब ये ऐसा रूल नहीं होगा। जल्दीबाजी में आप ऐसा ना दिखे कि आप जल्दीबाजी में क्या कर दें कि 2√3 है, और आप जो है यहाँ पर 3 है, और इस रूप में आपको दिखे ये इस तरह का अगर रहता है क्वेश्चन, तो आपका करते हैं अगर इस वे में एलसीएम लेके तो बिल्कुल मेथड गलत है। लेकिन रहने का तरीका इस बॉक्स के अंदर होना चाहिए, इसके अंदर होना चाहिए, इसके अंदर होना चाहिए, करनी के अंदर होना चाहिए, और सबसे बड़ा और छोटा की बात आ जाए तभी हम एलसीएम लेते हैं करनी के अंदर वाले पार्ट का। तो भाई मेरे इसका हम लोग जब एलसीएम लेना शुरू करते हैं, किसका, इसका जब हम लोग एलसीएम लेना शुरू करते हैं 3 का, 4 का, और उसके बाद 6 का और 12 का जब हम लोग एलसीएम करते हैं, क्या करते हैं एलसीएम करते हैं, तो उस टर्म में आपका क्या होता है सबसे बड़ा पकड़ते हैं, और ये सभी से को क्या करता है सभी से कट जाता है, तो इसका एलसीएम होगा 12 होगा ना। अब ये 3 चौके क्या होता है 12, तो 4, ये 3 चौके 4 के पावर 4 हो गया। अब उसके बाद ये इससे मतलब इससे डिवाइड नहीं दीजिएगा आप, याद रहे ये वाले पार्ट से मतलब नहीं रखना, इसके अंदर उसी से डिवाइड रखना। ठीक है, तो अब ये 12 है, 4 में इससे जब डिवाइड करते हैं तो ये हो गया 4 तिया 12। अब इसके ये पावर के रूप में लिखते हैं। ठीक है, अब ये 15, इसको बेस जो रहेगा उसको छेड़छाड़ नहीं करना, बेस को वही लिखना, पावर से सिर्फ मेरे मतलब इसके अंदर करनी से मतलब रखना। अब ये 6 दूनी क्या हो गया 12 हो गया, 15 का स्क्वायर, और आगे देखते हैं क्या, आगे देखते हैं ये 12 एकम 12 यानी 245 हो गया। ठीक है, अब आगे जब देखो मेरे भाई, आगे देखते हैं 4 का 4 हो गया 256 होता है। ठीक है, और 6 का क्यू होता है 216 होता है, 15 का स्क्वायर जो होता है 225 होता है,
और ये 245 होता है ना। तो आपको क्वेश्चन में बताना है, क्या बताना है कि इसमें सबसे बड़ा कौन है, इसमें सबसे बड़ा। तो आप देखिए 256, 216, 225, 245, तो आपका आंसर होगा कि 256 इन सभी संख्या में सबसे बड़ा है और 256 इसका रूप है और ये किसका रूप है, इसका रूप है, यानी सबसे बड़ा पार्ट ये आया। यदि छोटा पूछ दे तो छोटा 216 किसका है, तो 6 का क्यू है, और 6 का क्यू किसका है, तो इस तरह का है। इस तरह का क्या है, ये जो अगर रहेगा तो इसका क्या हो जाएगा, ये सबसे बड़ा, छोटा रूप हो जाएगा और ये जो होगा सबसे बड़ा रूप होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? मुझे उम्मीद है कि ऐसे क्वेश्चन को आप सिलेक्ट कर लोगे, कौन बड़ा है कौन छोटा है, काफ़ी आसानी वे में आप बना देंगे, कहीं पर कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन के पास आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। कहीं कहीं पर थोड़ा सा भाई मेरे सिचुएशन ख़राब आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पावर बड़ा के रूप में आएगा, तब वहाँ पर आपको क्या करना है, कैसे निकालना है, उस चीज़ को भी जो है आप डील कर लेंगे। यदि कैलकुलेशन पावर आपका सही होगा तो फिर आसान है बनाना। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अगला को देखते हैं। क्या देखते हैं, अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि 16 के पावर जो है 0.16 है और मल्टीपल है 2 के पावर जो है मेरे भाई 0.36 है। यहाँ पर इसका सरल करना है, इसको हम लोग बनाना है। कैसे बनाते हैं, अभी तक डेसिमल के पावर के रूप में दिख रहा है, तो डेसिमल के पावर को हम लोग कैसे काम करते हैं, कुछ भी टेंशन नहीं लेना है भाई मेरे। यहाँ पर क्या करते हैं, 2 है और यहाँ पर 16 है, तो हम कह सकते हैं कि यदि हम क्या करें, मैं बता रहा हूँ कि यदि बेस समान लाते हैं, यानी हम अगर इस वे में इसको ले आते हैं, x के पावर m और x के पावर n के रूप में होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, x के पावर m प्लस n। यदि इस पैटर्न में यदि इसको ढालते हैं तब क्या होता है, यानी 2 के पावर हम लोग 16 कर सकते हैं। ठीक है, और 0.16 हो गया, और यानी 2 के पावर 0. क्या हो गया, 36 हो गया। इतना तो कर लेंगे। ठीक है, जब आप इतना कर लें तो ये ब्रैकेट के ऊपर, ब्रैकेट के पावर, ब्रैकेट में क्या पावर है, ब्रैकेट में क्या पावर है, तो पावर के पावर रहता है और ब्रैकेट रहता है, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल करते हैं पावर को। तो 2 हो गया, 16 चौके क्या हो गया, 64 हो गया, यानी 2 अंक के बाद दशमलव हो गया। उसी तरह से ये 2 के पावर 0.36 हो गया। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि बेस समान है, पावर अलग अलग है, तो उस कंडीशन में पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। अब 2 के पावर 0.64 प्लस जो है 0.36 को जोड़ेंगे। ठीक है, तो पता ही चला कि 100 आएगा ना, 100 आएगा। 2 अंक के बाद दशमलव पीछे से यहाँ दे देंगे, यानी 2 के पावर 1 यानी 2 इसका आंसर हो गया। ठीक है, जब ऐसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में या आपके बुक में आ जाए तो ऐसे क्वेश्चन से भी आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है। हम आपके साथ बने हुए ऐसे ऐसे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर अपनी हिम्मत को बढ़ाकर, अपने आप को एनर्जी फुल होकर इस वे में ऐसे डील करना। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को भी बना दिया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन के पास आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। वह क्वेश्चन का पैटर्न कैसे बनाएंगे हम लोग, देखिए मेरे भाई, यह क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। -2 है और ये -2 है और यहाँ पर -2 है, इतना बराबर वाट है। यदि आप ऐसा क्वेश्चन आ जाए तब आप क्या करेंगे भाई मेरे, ये क्वेश्चन आ जाए तब आपको हदियाना नहीं है और ना ही डरना है। ऐसे वे में मैंने बार बार कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ कि जब ब्रैकेट के रूप में पावर में पावर हो, जब ब्रैकेट में पावर हो, जब बंद कमरा में पावर हो, तो बंद कमरा के अंदर जो पार्ट रहता है, मेन पार्ट जो बेस रहता है, मेन बेस रहता है, शुरुआती बेस जो रहता है, उसके बेस के ऊपर जितना भी पावर है सब मल्टीपल हो जाता है। यानी -2 जो है इसके पावर में -2 मल्टीपल -2, यानी हम कह सकते हैं कि -2 के पावर क्या हो गया, 4 हो गया, और -2 का 4 क्या होता है, ये 16 होता है। क्योंकि माइनस में अगर रहता है और पावर सम संख्या रहता है तो वो हमेशा क्या होता है, सम ही आंसर होता है। इतनी बात समझ में आ गया होगा। इसको एक स्थिति से और बना सकते हैं मेरे भाई। क्या स्थिति है वो, याद रहे कि हम लोग जानते हैं कि x के पावर -m रहता था, तो 1/x के पावर m लिखते थे ना, ये बेस जब ये मानते थे। तब जब इसका बेस ये है और ये पूरे के पावर -2 है, तो हम लिख सकते हैं मेरे भाई 1/-2 के पावर -2, और यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं ना, इतना कर सकते हैं। जब इतना कर दिया तो यहाँ पर इस रूप में आ गया, m के पावर n के रूप में आया, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं -2 के पावर ये ये क्या होगा, गुना हो जाएगा तो -4 हो जाएगा। अब हम लोग ये भी जानते हैं 1/x के पावर m रहता है, तो हम लोग लिख सकते हैं x के पावर m
माइनस में अगर रहता है तो एक्स ये ऊपर जाता है तो पॉजिटिव हो जाता है। उसी तरह से ये नीचे में क्या है, पॉजिटिव निगेटिव है, ऊपर आगा तो माइनस ये चेंज नहीं करेंगे, ये पॉजिटिव कभी ना करेंगे, ठीक है। इसके पावर में चेंजिंग होता है, पावर में घातांक और घात का रूल होता है। तो ये माइनस में 4 है, ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा। उसी तरह से इसका भी आंसर क्या होगा, 16 होगा। यदि आप ऐसे वे में भी रूल याद है और इस रूल को भी याद है, दोनों वे में आसानी से बना सकते हैं, कहीं पर कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। दोनों वे में आंसर सही है, दोनों वे में आपका बनाना का अंदाज बिल्कुल सही है, ठीक है। तो चलिए आज के क्लास में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ उपयोगी चीज़ों को जाना, बहुत कुछ घातांक और घात के एक अच्छा बेस को समझा, और आने वाले जो क्वेश्चन है घातांक और घात के वैसे क्वेश्चन आपको बड़ा काम आएगा। ये सब का जो है आपको पूरी तरह से मतलब कहते हैं कि जब बीज सही बोया जाता तो वृक्ष भी सही होता। उसी तरह से जब आपका बेस पर मैथ का अच्छा पकड़ रहेगा तो फिर मैथ को बनाने का तरीका भी आपका अच्छा होगा, उसमें उससे बनाने के बाद जो मार्क्स आएंगे, जो नंबर मिलेंगे, वो भी आपके लिए शानदार होगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि अभी तक आप मेरी पूरी बात को समझे होंगे। यदि मेरा जो पढ़ाने का तरीका सही लगा हो, यदि मेरा अंदाज सही हो, तो प्लीज़ मेरे भाई फिर हिम्मत करके मुझे एक कमेंट ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ये भी काम कर दें, ताकि आपका भाई पूरी एनर्जी के साथ अपने भाई और बहन के साथ एक नया नया कंटेंट लाए, एक नया नया बेस लाए, ठीक है। तो चलिए आज के क्लास के लिए बाय, फिर हम लोग कल मिलेंगे।